हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने अपने दुनिया में बहुत ही खुश और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप अपना नाइट का रूटीन शेयर करो, तो सोची चलो क्यों नहीं आज आप लोगों से नाइट का ही रूटीन शेयर करते हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई अपने किचन में। तो अभी एक साइड में बना रही हूँ चाय, और पता है अभी बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। और मैं सबको पहले चाय बना के दूंगी, और यहाँ पे हस्बैंड जी बोले प्याजू बनाने के लिए, तो पकौड़ी बनाएंगे। अभी यहाँ पे बेसन और प्याज मिर्ची वगैरह सारा चीज़ मैं पहले ही काट ली थी, और इसमें मैं नमक हल्दी भी डाल दूंगी। तो ये सब काट के पहले ही मैं सारा तैयार कर ली थी, जो पकौड़ियाँ बनाने के लिए जो जितने भी सामान लगते हैं तो पहले मैं तैयार कर ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पे हल्का हल्का पानी मिला करके देख सकते हैं ना, इसको हमको ज़्यादा पूरा पतला करना है ना ज़्यादा, तो इसको थोड़ा मीडियम में रखना है। और तेल कड़क गई थी, एक साइड चाय बहुत अच्छे से हम इसको खौलने देंगे, और तब तक हम सारी पकौड़ियाँ तल लेते हैं। तो बारिश में किसे किसे पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ मिलकर पकौड़ियाँ खाने के लिए। और पता है इतना अच्छा मतलब मौसम हो रहा है ना, बाहर ठंडा ठंडा मौसम, और अंदर जब मुंह में गरम गरम पकौड़ियाँ जाएगी ना, तो वाह उसकी जो स्वाद होती है ना, तो मैं क्या बताऊँ बहुत। और वो भी घर की बनी हुई, तो उसमें तो और ज़्यादा ही स्वाद आती है। और यहाँ पे मेरा सारा पकौड़ी बन गया था, तब तक मेरा चाय खौल ही रहा था। तो चाय ना बिल्कुल मैं धीमी आंच में पकने दी हूँ, क्योंकि चाय जितना भी मतलब खौलेगा ना उतना ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मेरा तब तक सारा पकौड़ी तल के हम रेडी कर लिए, और इधर हम नाश्ता भी लगा दिए थे। लेकिन तब तक ही मामी है ना, मामी जी के छोटे वाले भाई जी आए हुए थे, तो भाई आए हुए थे ना, तो फिर मैं सोची चलो उनको भी दे आती हूँ, तो मेरे मामा जी लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रेडी कर लिया, और मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी, मैं पहले सबको दे देती हूँ, फिर उसके बाद से मैं नाश्ता करूँगी। और यहाँ पे ना इतनी तेज बारिश हो रही थी, वही आपको मैं दिखा रही थी। फिलहाल अभी तो हल्की हल्की हो रही है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी तो मैं आप लोगों से शेयर की हूँ अभी थोड़ा दिन पहले ही, फिर से मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो रहा था ना, तो मैं खाना आज यही बना रही थी, पनीर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तो मसाला में तो आपको पता ही है कि मैं पीसी हुई मसाला डालती हूँ। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आप जब टमाटर पीस के डाला करो, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं टमाटर पीस कर नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ। और आप भी कभी ऐसे डाल के बनाना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पनीर और शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ। तो मैं जब भी पनीर की सब्जी बनाती हूँ शिमला मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ। तो पनीर और शिमला मिर्च दोनों पहले ही हम फ्राई करके रख लिए थे। और फिर इधर हम रस लगा दिए, तो पानी हल्का ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम रोटी में खाएंगे तो ज़्यादा गाढ़ा रस ही ठीक लगेगा रोटी में। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर से हम थोड़ा सा हरी धनिया ऐड कर दिए थे। देख सकते हैं सब्जी एकदम बिल्कुल भी रेडी है, और अभी सब्जी गर्म है और जमेगी ना तो और ज़्यादा टेस्टी होगी। तब तक हम इधर रोटी तैयार कर लेते हैं, सारा रोटी बना करके। और रात का टाइम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और मैं ना फ़ोन का भी रोशनी बढ़ा दी हूँ, इसलिए बहुत क्लियर और साफ़ आ रहा है। तो नहीं है ना, क्या कभी कभी नाइट के टाइम लाइट कट जाती है या कभी रहती ही नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी आप लोगों से नाइट का रूटीन नहीं शेयर करती हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कहते हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत होती है हमारे पास, इसी वजह से मैं नाइट का रूटीन नहीं शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं कोशिश कर रही थी कि भगवान जी से मना भी रही थी, भगवान जी लाइट मत कटना, नहीं तो बेकार हो जाएगी। लेकिन ना यहाँ लाइट नहीं कटी थी, क्योंकि तेज बारिश तो मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज तो उतनी नहीं हो रही थी, इसलिए लाइट भी नहीं कटा था। और यहाँ पे मेरा रोटी भी सारा तैयार है, शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी रोटी तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे डिनर में शामिल होने के लिए। तो नाइट का डिनर भी हम लोग खा पी लिए थे, और फिर उसके बाद जो ये सारा सफाई करके ही मैं सोती, तो सुबह साफ सुथरा पूरा किचन सारा बर्तन साफ सुथरा मिलता है ना, तो दिल को काफ़ी सुकून होती है, क्योंकि सुबह भी करना हम ही को होता है और रात में भी करेंगे तो हम ही को करना होता है, इसलिए मैं पहले ही निपटा लेती हूँ, तो मुझे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भी देख सकते हैं दिन भर में मतलब समझ लो कि मैं 3 बार तो गैस पोंछती हूँ, एक बार सुबह के टाइम और एक बार दोपहर का खाना जब बनता है उस टाइम, और फिर उसके बाद सारा खाना पीना रात का बनाने के बाद शाम का नाश्ता जो भी, उसके बाद यहाँ पे देखिए खाना पीना खाने के बाद ये बर्तन भी हम धो लिए थे। तो अभी सब कोई घर पे सो रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम निपटा के ही सोऊंगी। तो सब ये लोग खा पी के अपना रेस्ट करने में लग जाते हैं, और मैं जो हूँ कि सारा काम निपटा के ही सोती हूँ। तो मम्मी बोलती भी है कि सो जाने के लिए, सुबह करने के लिए। और इस वक्त देख सकते हैं कितना तेज बारिश हो गया था, और सामने में ना वो लाइट जलती है ना, तो इसलिए यहाँ का जो माहौल है रोशनी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और अभी करीब 10:30 बज गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10:37 हो रहा है।
और मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे आराध्या के पापा मम्मी भी उस रूम में सोई हुई है, सब सो गए, बस मैं भी जगी हुई हूँ। मतलब सब सो ही रहे हैं, ज़्यादा गहरी भी नींद में नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम भी जाते हैं सोने के लिए और मिलते हैं सुबह न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। और फिर उसके बाद यहाँ हो रहा है दूसरे दिन, तो अभी हो रहा है, तो दूसरे दिन मैं यहाँ पे बाल में शैम्पू करके नहाई हूँ, तो मेरा बाल अभी हल्का हल्का भींगा ही था। सुबह का जितना क्लीनिंग था वो तो मैं कर ली थी पहले ही। तो अभी हो रहा है पूजा पाठ सुबह का, और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा पाठ तो हो गया था मेरा। और आज मैं अपना ब्लॉग जो है ना सुबह से पूजा पाठ से ही स्टार्ट की हूँ, क्योंकि है ना कि बहुत पहले ही ब्लॉग मेरा कल शाम से ही स्टार्ट था, इसीलिए लॉन्ग ना हो जाए तो पीछे का बहुत सारा वो मैंने सीन नहीं दिखाया। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो चाय पहले मैं सबको बना के दे देती हूँ। और अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं। सुबह मतलब 5 साढ़े 5 बजे 5:30 बजे मैं उठ गई थी, और जितना भी काम था वो सारा ख़त्म करने के बाद आराध्या को भी हम यहाँ पे नहला धुला दिए थे, तो वो आराम से भी खेल रही है। और यहाँ पे फिर मैं चाय बना के सबको दे दूँगी और फिर वापस से मैं लग जाऊँगी। यहाँ पे देख सकते हैं चाय देने के लिए जब गई थी तो मम्मी अपना कपड़ा वगैरह काट रही थी, और फिर इधर हस्बैंड जी भी बैठे हुए थे, तो इनको भी मैं चाय दे देती हूँ। और ये तो सुबह उठेंगे तो फ़ोन में ही लगे होते हैं। और फिर यहाँ देख सकते हैं मैं मिल रही हूँ आप लोगों से इतना सारा काम निपटाने के बाद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने दुनिया में बहुत ही खुश और व्यस्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखिए कि ब्लॉग में क्या होता है। तो अभी तो मेरा पूरा दिन बचा हुआ है, लेकिन जो मेन पार्ट है मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी फिर मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, तो मैं नाइट में ही ना मटर फूलने के लिए दे दी थी, जो सूखी मटर होती है वही मैं फूलने के लिए डाल दी थी। और आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, दिन है, दिन से ही सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो हस्बैंड जी क्या है ना कि मार्केट जा नहीं पाए सब्जियां लाने के लिए, और हमारी सब्जी कल ही सारा ख़त्म हो गया था। और फिर पनीर भी था तो मैं रात में ही बना ली थी, तो अभी सुबह में मैं सोच नहीं पा रही थी, तो इसीलिए हम सोचे कि चलो पता नहीं सुबह का मौसम कैसा होगा नहीं होगा, इसीलिए हम ना मटर था घर में तो मटर ही फूलने के लिए दे दी। और मटर का ना घुगनी सबको मेरा घर में बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत पसंद आता है। ये सूखी मटर है, तो मैं मायके से लेके आई थी, तो ये वाली मटर मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी मायके जाती हूँ ना तो मम्मी से मैं लेके आती हूँ, और फिर यहाँ पे मैं जल्दी से ये घुगनी बना लेती हूँ। और ना इसको हम 8-10 सीटी लगाएंगे, क्योंकि मटर को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से। तो इधर मैं पहले फ्राई कर ली थी मटर को, और इधर पानी डालकर मैं इधर तब तक इधर 8-10 सीटी लगती है, तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। जो सुबह का मेरा डेली रूटीन है, तो आप लोगों से ज़्यादा मैं सुबह का ही शेयर करती हूँ, नाइट का तो शायद ही शेयर करती हूँ। जैसे मैं आज आप लोगों से नाइट का ही रूटीन शेयर की, क्योंकि आज लाइट था। क्योंकि कभी कभी लाइट ना क्या होती है कि अचानक से कट जाती है, तो बीच में तो फिर ना सारा चीज़ गड़बड़ हो जाता है क्या नहीं, और इसी वजह से मैं ज़्यादातर आप लोगों से। और फिर रात में क्या है ना कि आराध्या भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि वो रात में तो घर में रहती है, दिन भर तो कैसे भी खेल कूद लेती है, लेकिन रात में तो वो घर में रहती है, इसलिए ज़्यादा परेशान करती है। इसीलिए मैं अभी नाइट का रूटीन जो है ना आप लोगों से नहीं शेयर कर पाती हूँ। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि आज बहुत मुश्किल से हम किए, क्योंकि बारिश हो रहा था तो सब घर में थे, तो सब बाबू को संभाल रहे थे, तो इसलिए मैं शेयर कर दी। और यहाँ पे मेरा रोटी भी बन गया था, और यहाँ पे जो फैला हुआ है जितना भी रोटी बनाने में चोकला बेलना ये सब लगता है, तो ये सारा भी मैं समेट लेती हूँ साइड से। और फिर जो बर्तन वगैरह गिरा है आटा वो भी हम साफ कर लेते हैं। और पता नहीं मेरा बिंदी निकल गया था कैसे, देख सकते हैं मेरा नाश्ता लग चुका है, आप लोग भी आ जाइए। और फिर खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे भी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर का बज रहा है 12, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट से ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सो गई थी। और यहाँ पे मैं सामने बैठ के मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और मम्मी को बोली कि मम्मी थोड़ा सब्जी काट दीजिए, तो सब्जी मैं परवल की सब्जी ही बना रही हूँ। तो 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो सबको बहुत पसंद आई थी, तो सब बोले कि परवल आलू की ही सब्जी बना लो। और पता है सबसे डिफिकल्ट हमको लगता है प्याज काटना। जब भी मैं प्याज काटने बैठती हूँ ना तो मेरे दोनों आँख से आंसू आती है, मतलब बिना दुख के मैं रोने लगती हूँ, इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड जी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं
कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, ससुराल तो आ गई हो, अब कौन सा ससुराल जाना है, ऐसे ऐसे बोल के ना ये मजाक उड़ाते मेरा। काट दीजिए। और यहाँ पे फिर यहाँ पे चावल मेरा हो गया था, सिर्फ सब्जी बनाने को रह गया था। जब तक मम्मी इधर सब्जी मेरी काट रही थी तब तक मैं इधर तैयार कर ली थी। आलू और परवल तो दोनों पहले ही फ्राई कर लिए थे और सब्जी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो रेसिपी हम लगा देते हैं। और इसके ऊपर ना हम थोड़ा गरम मसाला डाल रहे हैं, जो पैकेट वाला पाउच वाला जो आता है मैं वही यूज कर रही हूँ। ज़्यादा मैं खड़ा वाला ही जब मसाला पीसती हूँ तो साथ ही पीस लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं पीसी थी। और फिर उसके बाद इसमें ना मैं ऊपर से ही खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे जो सफाई है उसमें मैं लग गई थी। किचन वगैरह का जो सफाई होता है दोपहर में खाने के बाद, वही सफाई का मैं लग गई हूँ। तो एक बार सुबह में ही क्लीनिंग के टाइम मैंने सफाई किया था, क्योंकि रात में तो मैं करके सोती हूँ, फिर भी मैं एक बार जरूर करती हूँ सुबह में। और फिर उसके बाद यहाँ पे आराध्या को देखिए, ये बदमाश पता है, एक मतलब लेडी आई हुई थी, वो शायद मम्मी के पास कपड़ा सिलाने के लिए आई हुई थी, और आराध्या उसी का चप्पल पहन के देख सकते हैं रूम में आ गई है। और मैं जब आई तो देखती हूँ ये तो बहुत बदमाशी की जा रही है, और आप लोगों को है भी की। तो लेकिन ना पंखा चल रहा था ना, आराध्या का बिल्कुल भी आपको बात समझ में नहीं आता, इसी वजह से तो मैंने म्यूट कर दिया पूरा ही आवाज़। तो मैं अभी बेडशीट सेट कर रही हूँ। बेडशीट सेट करने के बाद तो बारिश फिर से चालू हो गई थी, तो मम्मी छत पर से कपड़ा लेके आई तो आराध्या को दे दी, और ये हमको कपड़ा देने के लिए आई थी। तो हम इसको बोल रहे थे कि तुम उठा के लाई कपड़ा, तो ये बोल रही है हाँ मम्मा, ऐसे बोल रही थी। और सारा कपड़ा था, लेकिन वो सारा कपड़ा अभी सूखा नहीं था, तो मम्मी बाहर में ही एक रस्सी बंधा हुआ है ना, उसी पे डाल दी है। और फिर यहाँ पे मेरा बेडशीट भी सेट हो गया था। और इस बदमाश को देखिए, ये जानबूझ के थोड़ा थोड़ा ऐसा डांस कर रही थी और जानबूझ के ये गिर रही थी। तो ये दिन भर इसका ऐसे ही शरारत तो होते रहता है, दिन भर मतलब कभी चैन से नहीं रहती है, बस ऐसे ही शरारत करते रहती है। तो कुछ तो मैं दिखा पाती हूँ, कुछ नहीं दिखा पाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आ गई है लास्ट समय ब्लॉगिंग एंड करने का, क्योंकि ब्लॉग तो रात से ही चालू था, शाम से ही। तो हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा बाबा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश रहिए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली।